ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। हमें यहाँ भेजा ही तुम्हें काबू करने के लिए था। मैं शुरू से जानता था, उस वक्त से जब तुम अपने गुर्गे के हमरा पहाड़ पर खड़े हमारा जायजा ले रहे थे। तुम तभी देख लिए गए थे। इंतज़ार मुझे बस इस बात का था कि कब तुम अपना चोला उतार कर फेंकते हो और कब हमारी गिरफ्त तुम पर मजबूत होती है। वो मुस्कुराते हुए बोला और उसे गाफिल समझते हुए त्रिपाठी ने फौरन अपनी बेल्ट में उड़सा हुआ पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी पुश्त पर मौजूद बरादोवन चौकस हालत में खड़ा इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। जैसे ही इसका हाथ बगल में गया, बरादोवन ने पूर्ति से हाथ में मौजूद इंजेक्शन की सुई इसकी गर्दन में घोंप दी। महज कुछ ही लम्हे लगे होंगे, त्रिपाठी दुनिया और माफिया से बेखबर अंटा गफील हुआ और वहीं ज़मीन पर ढह गया। उठाओ इस हराम की पैदावार को और वापसी की राह चलो, मिशन इज़ कंप्लीट। वो एक सर्द आह भरते हुए बोला और त्रिपाठी को उठाने में बरादोवन की मदद करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी काबू में आ जाएगा। बरादोवन अपनी खुशी को काबू में करते हुए बोला, जो जितना ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, अक्सर बड़े आराम से पिंजरे में खुद ही चला आता है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए उसने त्रिपाठी के हाथ कसे और इसे उठाकर गाड़ी में मुंतकिल करवाने में मदद देने लगा। वैसे ठीक कहा तुमने, इसे तो हम लोगों ने रिकॉर्ड मुद्दत में पकड़ लिया। बस एक मर्तबा ये खैरियत से पिंजरे में पहुंच जाए, फिर हमारा काम ख़त्म होगा। एल्फा ने जीप की ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे वापसी के रास्ते पर डाल दिया। वो बड़ी एहतियात से वापसी के सफ़र पर निकले थे। त्रिपाठी नाम की एक ऐसी आसामी इनके साथ थी जिसके खाते में यहाँ हुए बड़े बड़े वाक़यात शामिल थे। अब जब वो इनके हाथ आ चुका था तो वो लोग थोड़े रिलैक्स थे और कामयाबी की खुशी इनके चेहरों से ही आया थी। वो ये नहीं जानते थे कि असल बिसात तो अब भी है, जिससे वो यकसर बेखबर थे। बखैरियत दारुल हुकूमत पहुँचते ही रही सही फिक्र भी जाती रही और वो मज़े से गप्पे मारते हुए डिग्निटी के ऑफिस की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक ही एक मोड़ मुड़ते हुए इन्हें दो गाड़ियों में तसादुम होता नज़र आया और गाड़ियों में मौजूद दोनों पार्टियां बाहर निकलते हुए एक दूसरे से गुथम गुथा हो गईं। ये सब कुछ बहुत अचानक और इनकी आंखों के सामने ही हुआ, जिसकी वजह से इन्हें भी रुकना पड़ा। जाओ एल्फा फॉर, देखो क्या मसला है और सड़क क्लियर करवाओ, वो बेफिक्री से बोला तो एल्फा फॉर गाड़ी से उतरा और उन गाड़ियों की जानिब बढ़ गया। अभी वो उन तक पहुंचा ही था कि एक और गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ आकर खड़ी हो गई और इसमें से 2-3 बंदे नीचे उतरते हुए रश की जानिब बढ़ गए। ज़रा सी देर में ही वहाँ मजमा लग चुका था। एक तो मैं इन जाहिलों से बड़ा तंग आ गया हूँ, एल्फा मुंह बनाते हुए बोला और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर आया। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि अचानक ही दोनों लड़ने वाली पार्टियों में से एक बंदा एक तरफ को भागा, तो इससे लड़ने वाला भी इसकी तकलीद में इसके पीछे भागा। और यही वो वक्त था जब इनकी गाड़ी के साथ खड़ी गाड़ी में से मुसल्लाह अफराद बाहर निकले और स्मोक बम इनकी गाड़ी में फेंक दिया। वो सबके सब प्रोफेशनल लगते थे। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा था जब इन्होंने इसकी गाड़ी में से त्रिपाठी को बाहर निकाला और साथ ही फायरिंग शुरू कर दी।
एल्फा ने फौरन ही सामने खड़ी गाड़ियों में से एक की आड़ लेते हुए अपनी बेल्ट में उर्सा बरेटा बाहर निकाला और जवाबी कार्रवाई करने लगा, लेकिन वो जो भी थे भरपूर तैयारी से आए हुए थे। शायद इस मर्तबा दुश्मन उन लोगों से एक हाथ आगे निकल गया था और यही वजह थी कि वो त्रिपाठी को इनके शिकंजे से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। एल्फा की गाड़ी में फैल जाने वाले धुएं की वजह से इसकी टीम के अरकान गाड़ी से निकलते हुए मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने में मसरूफ़ थे और वो देख सकता था कि इस कलील मुद्दत में वो लोग त्रिपाठी को अपनी गाड़ी में मुंतकिल कर चुके थे। तवातुर से हुई फायरिंग की बदौलत कुछ ही देर में इस सड़क का नक्शा तब्दील हो चुका था और वो सब छुपे हुए थे। बरादो 1, त्रिपाठी को जाने नहीं देना, एल्फा वायरलेस में बोला तो उसे बरादो 1 का जवाब भी मौसूल हो गया। क्या मतलब जाने नहीं देना? वो जा रहा है बिरो। बरादो 1 के लहजे में छुपा इज़्तिराब एल्फा अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। इसने गाड़ी की ओट से सर निकाल कर देखा तो दुश्मन की गाड़ी अब पीछे हो रही थी और फिर एक झटके से वापस मुड़ी और नज़रों से ओझल हो गई। वो फौरन ही ओट से निकला और अपनी गाड़ी की जानिब भागा और यही वो लम्हा था जब इनकी गाड़ी एक धमाके से फटी। धमाका इतना शदीद था कि गाड़ी की जानिब भागता इसका वजूद एक धचके से हवा में उछला और वापस उसी गाड़ी से जा टकराया जिसकी कुछ देर पहले उसने आड़ ली हुई थी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों के सामने तारे से नाच कर रह गए, लेकिन चूंकि वो अच्छा खासा ढीठ था इसलिए कुछ ही देर में दोबारा से उठा और गाड़ी को देखा जहां अब सिर्फ शोले नजर आ रहे थे। शिट, वो हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का जड़ते हुए बोला और बरादो 1 की जानिब बढ़ा जो अभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ नजर आ रहा था। आर यू ओके बिरो? वो बरादो 1 को टटोलते हुए बोला तो वो उठने की कोशिश करने लगा, यानी कि इन्हें पता था कि हम उसे यहाँ लाने वाले हैं। बरादो 1 उसे हैरानी से देखते हुए बोला तो वो एक सर्द आह भर कर रह गया। सब लोग यहाँ से निकलने की करो, कुछ ही देर में यहाँ अच्छी खासी भीड़ लग जानी है। वो वायरलेस पर बोलते हुए एक जानिब चल पड़ा। ये शुक्र था कि इन्होंने राजदारी का ख्याल रखा था और मास्क वगैरह उतारने की जहमत नहीं की थी, वरना बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अभी वो एक जानिब बढ़े ही थे कि इन्हें पुलिस की गाड़ियां इस जानिब आती नजर आईं। वो फौरन से एक गली में मुड़ गया। तुम सब लोग अपने तौर पर डिग्निटी पहुंचने की कोशिश करें, अब इतना वक्त नहीं रहा कि हम लोग वहां से गाड़ी मंगवाएं। हाइड योरसेल्फ, वो मुहतात अंदाज में बोलते हुए एल्फा 3 के हमराह एक गली में दाखिल हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसे सामने दूसरी सड़क नजर आ रही थी और इसके वहां से निकलने का जरिया यही एक सड़क थी। अभी वो लोग गली के नुक्कड़ तक ही पहुंचे थे और वो चाहता था कि अपना मास्क उतार दे कि अचानक से उसे टायरों के चरचराने की आवाज़ आई और एक गाड़ी इनके बिल्कुल सामने पहुंचते हुए ब्रेक मार गई। इसने चौंकते हुए गाड़ी को देखा तो इसमें 2 लड़कियों को मौजूद पाया। एल्फा ने देख लिया था कि उसमें वो लड़की भी है जिसको एल्फा ने छुड़ाया था। उस लड़की ने आवाज़ दी मगर वो लोग छुप गए और फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी के निकलते ही वो आगे की जानिब बढ़े और इमारत के अंदर दाखिल होते ही एल्फा फौर इसके सर हो गया। ये क्या सीन था बॉस? ये लड़की आपको कैसे जानती है? उसने बाकायदा नाम लेकर आपका पूछा है। एल्फा फौरन ही इन्वेस्टिगेशन पर उतर आया था। तुमने सुना नहीं? वो कह रही थी कि एल्फा 1 ने उन लोगों का हाईजैकिंग मिशन पूरा किया था। तुम भी तो थे वहाँ, इसलिए शायद वो हम लोगों की पुरस्कार हो गई। ये दुनिया बड़ी फिल्मी है दोस्त। जो काम हम लोग करते हैं ये लोग वो सिर्फ फिल्मों में देखते और नावलों में ही पढ़ पाते हैं। अब जब उसने हकीकत में देखा तो फैन हो गई। वो थके कदमों से चलते हुए बोला,
तो अल्फा 4 इसकी बात समझते हुए अपना सर हिलाने लगा। हाँ बरादो 1, किधर हो तुम लोग यार, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही कोई मनहूस साबित हुआ है। जल्दी पहुंचो यार, वो वायरलेस में बोला और इमारत के मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मेरा ख्याल है ये वही लड़की है जिसने आपको मशहूर किया था ट्विटर पर। अल्फा 3 की किसी तौर तसल्ली नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक और सवाल दाग गया। ओ भाई, जाने दो इस बात को, ताज़ा चोट खाई है मैंने अभी। वो जो भी थी, इसकी तसल्ली हो गई और वो चली भी गई। तुम जाकर अपना पेट पूजा का इंतज़ाम कर, वो जान छुड़वाते हुए बोला। तो आपने फिर मुझे मना क्यों किया अल्फा 1 की हकीकत आश्कार करने से? अल्फा 3 एक और सवाल कर बैठा, तो वो चलते चलते रुक गया। ओ मेरे भाई, हम जितना कॉन्फिडेंशियल होकर चलेंगे, इतना ही हमारा फ़ायदा है। अब तुम ये तो नहीं चाहोगे कि एक ऐसा इदारा, जहां हम लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं ले सकते, वहां बाहर गेट पर एक लड़की हाथों में फूल लिए खड़ी हो कि जी मैं अल्फा 1 से मिलने आई हूँ, ज़रा इन्हें यहाँ बुलवा दें। वो अजीब से लहजे में बोला, तो अल्फा 3 की आंखों में नदामत नज़र आई और वो सर झटकते हुए आगे बढ़ गया। अभी समझ गए, या मुझे और बहस करने की ज़रूरत है? इसने पीछे से आवाज़ लगाई। अल्फा 3 हंसते हुए इसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ने लगा और फिर मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। तो अल्फा भी थके कदमों के साथ इसके पीछे चल पड़ा। अभी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन होनी थी और इन्हें बहुत सी तल्ख बातों के जवाब देने थे। ये पहली मर्तबा था जब हाथ आया शिकार अल्फा के मुंह से खींच लिया गया था और वो बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गए थे। एक और इम्तिहान शुरू होने जा रहा था जिसमें इन्होंने अपनी नाकामी का जवाब पेश करना था। जितना वो सोच रहा था, उतना ही इसके अंदर एक आग सी रोशन होती जा रही थी कि आखिर दुश्मन को कैसे पता चला कि वो लोग त्रिपाठी को यहाँ लाने वाले हैं। शायद इन्हें पूरी जानकारी थी या फिर वो उन पर नज़र रखे हुए थे। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था जब अचानक से इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ और इसका दिल बैठने लगा। अचानक अल्फा की हालत खासी ख़राब हो गई थी और सेक्शन कमांडर बजाय उन लोगों की क्लास लेने के, इन्हें तसल्लियां देने में मसरूफ़ थे। कोई बात नहीं यार, जीतने वाले ही हारते हैं। दुश्मन भी तो यहाँ लड़ने आया है ना, तो फिर हारने का हौसला भी रखना पड़ेगा। सेक्शन कमांडर उसे समझाते हुए बोले, तो उसने जख्मी नज़रों से इन्हें देखा। मुझे दुख हारने का नहीं है, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है सर। मुझे तो हैरत है कि वो कैसे पल पल की खबर रखे हुए थे। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अब त्रिपाठी कभी पाकिस्तान में मिशन नहीं कर पाएगा। वो हथेली का मुक्का बनाते हुए बोला, तो सेक्शन कमांडर उछंबे से उसे देखने लगा। और ऐसा तुमने क्यों सोचा? वो उसे बगौर देखते हुए पूछ बैठे। मैंने कुछ दिनों पहले बरादो 1 से कहा था कि जल्द ही वो लोग हमें चारा डालेंगे ताकि हमें एक्सपोज कर सकें, और फिर इसके बाद एक स्कूल की बस फजूल में अगवा कर ली गई जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमें किसी खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और हम लोगों ने हालात काबू में कर लिए। वहां हमें सर्वेलेंस का मुकम्मल सेटअप भी नज़र आया जिसे हमने तबाह कर डाला। मैं समझ रहा था कि असल में वो वाकई हमें एक्सपोज करने के लिए था, लेकिन वो तो एक डमी चाल थी जिसे प्लान भी कहा जा सकता है। असल बिसात तो त्रिपाठी की सूरत में सजाई गई, जो खुद चलकर हम लोगों तक पहुंच गया और हमसे डिटेल में गुफ्तगू भी की। ये इनका असल प्लान था जिसमें इन्होंने हमारे बारे में मालूमात हासिल की, और जब इनका काम पूरा हो गया तो वो त्रिपाठी को भी छुड़वा ले गए। वो सारे वाक़यात की कड़ियाँ मिलाते हुए बोला, तो सब इसकी शक्ल देखने लगे।
ये सब तो समझ आती है, लेकिन इन लोगों का यहाँ तक चले आना मेरी समझ से बाहर है। सेक्शन कमांडर ने तौजीहा पेश करते हुए कहा, तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।